हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्ज़ाम फ़िल करना है या फिर जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, उन लोगों के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दी थी दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके बेसिस पे है, बट दिस टाइम एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए। तो ये क्योज लगाए जा रहे थे कि चांसेस आर देयर कि कुछ चेंजेस होंगे। तो उनका जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है वो आ चुका है, तो उसमें जो चेंजेस हैं वो इस तरह से हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो एग्ज़ाम है वो पहले OMR शीट पे कंडक्ट होता था, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि CBT होगा। देन उसके बाद एग्ज़ाम का जो मीडियम है इट विल रिमेन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश होगा। देन जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो कैसा रहेगा, आपको यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बेस्ड ऑन द नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग का हमारा सिलेबस है उसके बेसिस पे होंगे। और जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से रहेंगे, जो हमारी बेसिक नर्सिंग है जैसे फंडामेंटल्स वगैरह हो गया या फिर साइकोलॉजी वगैरह, ऐसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इट विल बी 30 क्वेश्चंस होंगे। देन उसके बाद क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ जो हमारी हैं जैसे मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक्स नर्सिंग, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, देन ऑब्स एंड गाइनी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 100 क्वेश्चंस होंगे। देन जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चंस और जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस होंगे। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे और आप लोगों को उनमें से एक चूज़ करना है। जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है इट विल बी 150 मिनट्स, 150 मिनट होंगे, मतलब 2.5 घंटे रहेंगे आप लोगों के पास। देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चंस को और मार्क्स को, तो जो हमारा बेसिक नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं 30 मार्क्स के आएंगे, 30 क्वेश्चंस। देन क्लिनिकल स्पेशलिटी से 100 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश में से भी 10 क्वेश्चन। तो ऐड ऑन करके 150 मार्क्स का एग्ज़ाम बनता है। देन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मार्किंग स्कीम जो है MCQs की वो कैसी कैसी रहेगी। देखिए, करेक्ट आंसर अगर हम करते हैं या फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है तो उसके हमें 1 मार्क्स दिए जाएंगे। इनकरेक्ट आंसर होगा तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अनआंसर्ड क्वेश्चन के और या फिर अगर हम रिव्यू के लिए क्वेश्चन को रख रहे हैं तो भी हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो माइनस में भी हम नहीं जाएंगे। सो देखिए, ध्यान रखना जब भी आंसर करना है तो लास्ट में एक बार रिव्यू के टाइम पे उनको सबको करेक्ट कर देना। रिव्यू के लिए मत रखना सब किसी भी क्वेश्चन को, अगर आपको कोई भी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है तो। नेक्स्ट, और अब वैसे भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं है कि कास्ट बेसिस पे, कैटेगरी बेसिस पे डिवाइड किया गया है, कि यहाँ पे सभी के लिए एक ही क्राइटेरिया है, दैट विल बी 50%। आप लोगों को 50% मार्क्स गेन करने ही करने हैं, मतलब 150 मार्क्स में से 75 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप लोगों का कंसिडर किया जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं एग्ज़ाम के लिए। और जिन नंबर कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो www.nta.ac.in पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाई, कि टाई को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। टाई का जो क्राइटेरिया है वो कैसे होगा, सबसे पहले क्लिनिकल स्पेशलिटी देखी जाएगी, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो बेसिक नर्सिंग के हिसाब से देखा जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो देखा जाएगा कि लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड और इन करेक्ट आंसर्स किसके हैं, जिसके कम गलत हुए होंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो जिसकी एज बड़ी है उन दोनों में से उसको कंसिडर करेंगे। एज वाला क्राइटेरिया पे अगर फेल हो जाता है तो देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में एप्लीकेशन नंबर को पहले जिसका है एप्लीकेशन, जिसने पहले फॉर्म फिल किया होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज़ द एंटायर एग्जामिनेशन स्कीम जो मैंने आप लोगों को बताई है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी तरीके का किसी भी तरह से कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के आंसर्स वहाँ पर ज़रूर करूँगी और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं आंसर्स वहाँ पर ज़रूर दूँ। और देखिए, जिन लोगों के फॉर्म अभी फिल नहीं हो पा रहे हैं तो उन लोगों का जो ये टेक्निकल इश्यू चल रहा है दे आर रिजॉल्विंग इट।